हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज का हमारा हिस्ट्री का पार्ट 13 है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेद एवं अन्य उत्तरकालीन ग्रंथों के बारे में। तो वेद के अतिरिक्त और कौन कौन से ग्रंथ थे जो उत्तर वैदिक कालीन में जिनकी रचना की गई थी उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद को माना गया है। किसे माना गया है? अगर जो भारत में जो सबसे पहले ग्रंथ हुए, ग्रंथ में जो सबसे ज़्यादा पवित्र या जब सबसे ज़्यादा प्राचीन ग्रंथ माना गया है वो वेद को माना गया है। वेद का अर्थ संभवतः ज्ञान प्राप्त करने से है। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में कि वेद का अर्थ क्या होता है, तो वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन्हें संहिता व श्रुति भी कहा जाता है। तो वेद के जो वेद हैं, जैसे कि वेदों की संख्या 4 है और इन चारों वेदों को हम संहिता या श्रुति भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संहिता या श्रुति किसे कहते हैं तो ईजिली बता सकते हैं जो ये 4 वेद हैं इनको हम संहिता या श्रुति कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः वैदिक ग्रंथों पर आधारित है। उत्तर वैदिक काल का जो इतिहास है वो वेदों पर ही आधारित है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हमारे जो 3 वेद थे, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और हमारा जो ऋग्वेद है, जिसे सबसे प्राचीन वेद माना गया है, इसकी रचना हमारे ऋग्वैदिक काल में हुई थी। तो जो उत्तर वैदिक काल का इतिहास है वो मुख्यतः वैदिक ग्रंथों पर आधारित है, जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और उत्तर वैदिक काल की जो स्टार्टिंग है वो 1000 BC से 500 BC के बीच में मानी गई है। अगला पॉइंट है हमारा सभी धार्मिक ग्रंथों जिन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहा जाता है की रचना उत्तरी गंगा के मैदान में लगभग 1000 से 500 BC में हुई थी या मानी गई है। तो जो हमारे ग्रंथ हैं उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। जो हमारे 3 ग्रंथ थे और कब हुई थी, तो 1000 से 500 के बीच में मानी गई है इनकी रचना। अगला पॉइंट है हमारा उत्तर वैदिक काल में सामवेद। हमने बात की थी अभी इसके पहले कि उत्तर वैदिक काल में जो हमारा सामवेद है, यजुर्वेद और अथर्ववेद है तथा ब्राह्मण जो अदर ग्रंथ हैं, जैसा हमारा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक हो गया, उपनिषद की रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। इसमें सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है, तथा सबसे जो नवीनतम वेद है वो अथर्ववेद है, जो अथर्व ऋषि के द्वारा लिखा गया वेद है। तो सबसे प्राचीन जो वेद था वो अथर्ववेद था। अगला पॉइंट है हमारा वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो वेद के मंत्र हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। जिसमें एक दैवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। जो वेदों के समूह को हम सूक्त कहते हैं जिसमें एक दैवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। अगला पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ में प्रारंभिक वैदिक काल का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। तो जो ऋग्वैदिक संहिता सबसे जो पुराना वैदिक ग्रंथ है में प्रारंभिक वैदिक काल का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है प्रारंभिक काल में। जो प्रारंभिक काल है उसमें प्रारंभिक काल में एक ही वेद ऋग्वेद है। जो सबसे स्टार्टिंग जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहला जो वेद था वो हमारा ऋग्वेद था, जिसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। एक ही वेद में अनेकों रचनाएं थी। जो हमारा पहला वेद था उसी में अनेकों रचनाएं थी और उन रचनाओं को क्या कहा जाता था? वेद सूत्र कहा जाता था। अगला पॉइंट है हमारा ऋग्वेद के सूक्तों को गाया जा सके, इस उद्देश्य से ऋग्वेद में सूक्तों को चुनकर इसे लयबद्ध किया गया। क्या हुआ? ऋग्वेद में जो सूक्त थे उनको गाया जा सके, इसीलिए उनको ऋग्वेद में उन सूक्तों को लयबद्ध किया गया। अगला पॉइंट है और एक संशोधित संग्रह का उदय हुआ जिसे सामवेद कहा गया। क्या हुआ? जो ऋग्वेद था उसको सूक्तों में लयबद्ध किया गया, और जब लयबद्ध जो सामवेद का अर्थ होता है मतलब संगीत का वेद, तो जो चीज़ें गाई गई, जो वेद में गाए गए, जो सूक्त गाई गई थी, तो उसका नाम दे दिया गया सामवेद। तो सामवेद का अर्थ होता है जो संगीत का वेद होता है उसे सामवेद कहा गया था।
तो ये हमारा नेक्स्ट वेद था जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अगला पॉइंट है हमारा, उत्तर वैदिक काल में 2 और संकलन तैयार किए गए। जो उत्तर वैदिक काल था ये 2 वेद हो गए थे, इसके बाद 2 और संकलन तैयार किए गए थे जिसमें हमारा यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता के नाम से जाना गया। किसके नाम से? यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता के नाम से जाना। अगला पॉइंट है हमारा, वेदों को 4 भागों में विभाजित करने का श्रेय महर्षि कृष्णद्वैपायन को दिया गया। जो वेद है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है और इसके जो संकलन करता थे वो महर्षि कृष्णद्वैपायन थे। वेदों का व्यास यानी कि विभाग करने के कारण ही इन्हें वेद व्यास कहा गया। किस लिए कहा गया? जो वेद थे उनको विभाग करने के कारण, उनको बांटने के कारण इनको वेद व्यास कहा गया था। तो हमारे वेदों की संख्या कितनी थी? हमारे वेदों की संख्या 4 थी जिनको संहिता या श्रुति कहा गया था। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसा कि हम देख सकते हैं वेद। तो वेद के बारे में, वेद जो है हमारे सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है जिसमें 10-28 मंत्र हैं और इसके प्रथम दृष्टा कौन थे? पैल। उसके बाद इसकी बात करें तो जो ऋग्वेद है इसके जो पाठन करता होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो होत्र कहा जाता है। अगला है जो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको आयुर्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयुर्वेद कहा जाता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आपसे पूछा जाए ऋग्वेद के पाठनकर्ता को, जो पाठ करते हैं उनको क्या कहा जाता है, या जो ऋग्वेद के अध्येता होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो होत्र कहा जाता है। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। अगला है नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसके जो प्रथम दृष्टा हैं वो हैं वैशंपायन। कौन है? वैशंपायन। और इसके जो अध्येता हैं, जो इसका पाठ करते हैं उनको अथर्व कहा जाता है। और जो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। क्या है? धनुर्वेद है। नेक्स्ट है हमारा अगला वेद है सामवेद। तो सामवेद में जो मंत्रों की संख्या है वो 1875 है और इसमें जो प्रथम दृष्टा हैं वो जैमिनी है। कौन है? जैमिनी। और जो ऋग्वेद था इसके जो प्रथम दृष्टा थे वो पैल थे। जो यजुर्वेद है इसके जो प्रथम दृष्टा थे वो वैशंपायन हैं। और जो सामवेद है इसके जो प्रथम दृष्टा हैं वो जैमिनी हैं। और इसके पाठनकर्ता को उद्गाता या उद्धृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामवेद के पाठनकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। और इसके जो उपवेद है, जो सामवेद का उपवेद है उसको गंधर्व वेद कहा गया है। क्या कहा गया है? गंधर्व वेद कहा गया है सामवेद के उपवेद को। अगला वेद है जो हमारा लास्ट जो और अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 6000 है। और इसके दृष्टा को क्या कहा जाता है मेरे फ्रेंड्स? तो जो हमारा अथर्ववेद है इसके प्रथम दृष्टा को क्या कहा जाता है? सुमंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुमंतु कहा जाता है। और इसके पाठनकर्ता को ब्रह्म कहा जाता है। और इसके उपवेद कौन सा है? तो शिल्पवेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। तो ये थी हमारे वेदों के बारे में जानकारी। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारे इसी तरह के वीडियो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।